अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 25 दिसंबर 2024 है आज की तारीख। और उम्मीद है आपका छुट्टी वाला दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आज की बेसिकली वीडियो इस प्रेजेंटेशन इस चीज़ पे है कि एक बहुत ही अहम सवाल जो तमाम लोगों के माइंड में आता है कि कौन से क्या स्ट्रेटेजी हो कि हमें पता चले कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है या मल्टी बैगर बन सकता है फ्यूचर में। हम ऐसा तो बहुत ज्यादा सुनते हैं कि ये स्टॉक पिछले अगर हमारे पास 5 साल पहले होता तो आज हमारे पास इतनी वेल्थ होती, इतने 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 मल्टीपल्स हमने रिटर्न कमा लिया होता। लेकिन आज अगर हम देखा जाए, हाँ, 2024 में आज हम खड़े हैं, तो कौन से स्टॉक आने वाले 3 4 5 सालों में मल्टी बैगर बन जाएंगे या बहुत ज्यादा रिटर्न दे जाएंगे, तो उस पर इंशाल्लाह कवर करेंगे। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट, और इसी वजह से आपके पास मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज की एजेंडा वैसे बड़ा स्ट्रीमलाइन एजेंडा है। 3 चीज़ों को कवर करूंगा, कोई दूसरे पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात ही होगी, स्टॉक मार्केट के हवाले से बात ही होगी। सबसे पहले बात करेंगे 3 चीज़ों में से। सबसे पहली चीज़ों का अप्रोच, क्या अप्रोच होगी जिससे पता चलेगा कि ये स्टॉक मल्टी बैगर है, बन जाएगा या अंडर वैल्यूड है। दूसरी हिंट बताऊंगा, क्या मजीद हिंट्स है। तीसरी प्रीवियस मल्टी बैगर स्टॉक्स, मतलब कौन से ऐसे स्टॉक है जो हिस्टोरिकली अच्छे रह चुके हैं, और उसकी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि इस तरह के और स्टॉक्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले अप्रोच की बात करें। अच्छा, अप्रोच जब हम बोलते हैं क्या अप्रोचेज हो सकती हैं जिससे पता चले कि कौन से, तो माइंड में सबसे पहला आता है कि कंपनी को पता लगाने से पहले हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि फाइनेंशियली किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो उसको देखने के लिए हम उसकी रेवेन्यू ग्रोथ को देख सकते हैं, और उसके ग्रॉस मार्जिन को देख सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट उसकी कितनी है, आया कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। ओवर द 2 और 3 ईयर्स हम देखें तो हमें अंदाजा होगा कि किस तरह फाइनेंशियली परफॉर्म करी है। आखिर में इसका ईपीएस, कि ईपीएस किस तरह से। तो इस लाइन के थ्रू हम बेसिकली इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। फिर इसके बाद अदर इनकम। अच्छा, जो कंपनी के किसी भी कंपनी के पास अदर इनकम है और सिग्निफिकेंट पोर्शन अदर इनकम है, या ये इंडिकेट करता है कंपनी अपनी ऑपरेशन के हट के डाइवर्सिफाई करके अदर अदर सेक्टर को भी एक्सप्लोर कर रही है, जिसकी बेसिक, और हम अगर रिसेंट एग्जांपल्स देखें, कैपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी थी, इसकी अदर इनकम आज पिछले 2 सालों से इस कंपनी को खिला रही है। तो अदर इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी कंपनी अपनी अदर इनकम में इन्वेस्ट करती है और अपने अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कंपनी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में क्या होगी। बाकी रिसर्च अबाउट द कंपनी अगर, अच्छा, दूसरा सवाल कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, कंपनी अच्छी कर रही है, तो आया ये मल्टीपैकर है? द आंसर इज नो। कंपनी पैसा बना रही है तो जरूरी नहीं है कंपनी पैसा बना रही है तो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी, रेवेन्यू नंबर वाइज, ईपीएस वाइज, अर्निंग वाइज, और वैल्यू वाइज। उसके लिए कंपनी को हमें पहले बेसिकली समझना पड़ेगा कि कंपनी करती क्या है और कंपनी की एक्टिविटीज क्या है। अगर उसकी एक्टिविटीज मुल्क का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना, तो समझ लें वो कंपनी बहुत अच्छी है। और उसमें हम कैसे पता लगाएं कि आया प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है नहीं कर रही है। देखिए, आपको याद होगा सोलर पैनल्स आए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा मसला सॉल्व कर रहे थे। तो जो कंपनी सोलर पैनल में काम कर रही थी वो देखे उनकी अच्छे खासे प्रॉफिट हुए। तो वो जिसने स्टार्ट की थी वो कंपनी, और वो आज कंपनी किस वैल्यू पे स्टैंड करती है आप कंपेयर कर ले। इलेक्ट्रिक कार साजगार इंजीनियर ने शुरू की, हाइब्रिड कार और इलेक्ट्रिक कार, 4 व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल, ये लेके आए। पुल की प्रॉब्लम हुई थी, लोग सुजुकी चला चला के थक गए थे, और होंडा टोयोटा और सुजुकी से और होंडा से तंग आ गए, तो साजगार एक अलग चीज लेके आई। तो और लोग प्रेफर जापानीज गाड़ी को प्रेफर कर रहे थे, तो जब साजगार इंजीनियर डिफरेंट 4 व्हीकल्स ले गए, तो लोग तो इस कंपनी ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि लोग एक अच्छी गाड़ी, लोगों की प्रॉब्लम थी कि अब अच्छी गाड़ी नहीं चला सकते थे, यही ऑप्शन थे। तो ऑप्शन जब बढ़ाए तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो डेफिनेटली हमने इसमें ग्रोथ देखी। दूसरी चीज, इस कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं अदर कंपनी पे। इसकी मिसाल इस तरह से है कि गैस प्राइस ऑफ मारी पेट्रोलियम को गैस चीपर मिलती है, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी को गैस चीपर मिलती है। क्यों चीपर मिलती है ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप उसको देखें, कंपनी के पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अपनी दूसरी कंपनीज पे, अगर एडवांटेज है तो उसके डेफिनेटली प्रॉफिट नंबर्स, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट नंबर ज्यादा होंगे। अ, तो और फिर डेफिनेटली इसके ग्रोथ नजर एब्सोल्युटली नजर आएगी। तो ये आइडेंटिफाई करना कि आया कंप्यूटर एडवांटेज है या नहीं। अगर है तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी कंपनी है और आने वाले वक्त में अच्छी बन सकती है। अच्छा, अब फाइंड आउट करने के लिए कंपनी फ्यूचर में बड़ी बनेगी नहीं बनेगी क्या करेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, डायरेक्टर और चेयरमैन रिपोर्ट। वो बेसिकली ये बता दी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जिससे हमें बेसिकली एक हाई लेवल पे समरी मिलती है।
जो कि हर ऑडिट अकाउंट के साथ अटैच होगी, वो और डायरेक्टर और चेयरमैन रिपोर्ट ये भी बताएगी कंपनी फ्यूचर में क्या करती है। अच्छी कंपनी लाजमी बताती है कंपनी फ्यूचर में क्या स्टेप्स ले रही है अपनी ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए और अपनी कॉस्ट को घटाने के लिए, क्या क्या ऑपरेशन ले वो लाजमी बताएगी। तो उसको लाजमी पढ़े, वो आपको बताएगी कि कंपनी मल्टीबैगर बन सकती नहीं बन सकती। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था मारी पेट्रोलियम के डायरेक्टर रिपोर्ट, जिसमें ये बोले ये इस बात का जिक्र था कि ये डाटा ब्लॉकचेन में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और इन्वेस्ट करने की स्टेप ले रहे हैं इनकी कोई सब्सिडरी बना के। तो विच इंडिकेटेड मी के आईटी सेक्टर में जा रही है हमारी पेट्रोलियम, जो कि पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता चलती है कि इस तरह के स्टेप्स अगर कंपनी ले रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर में एक पोटेंशियल है। आखिरी चीज़, पाकिस्तान का इंडेक्स कहाँ है और मार्केट कंपनी की वैल्यू कहाँ है। अ, आजकल बहुत सारे लोग इस तरह से क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये शेयर हमने रिकमेंड किया था 1 साल पहले और आज देखो 10 टाइम्स बढ़ गया, या डबल हो गया, 2 टाइम बढ़ गया, 1 टाइम बढ़ गया। तो आया इंडेक्स बढ़ा इसकी वजह से बढ़ा शेयर की प्राइस बढ़ी, या वैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ी, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ जो मुझे लगता है, कोलगेट। कोलगेट की प्राइस जैसे इंडेक्स डबल हो गया, हमारे ट्रिपल हो गया, समझ सकते 40,000 पिछले साल से आप कंपेयर करें, ऑलमोस्ट 40 से 1 लाख 20 के करीब पहुंचे, 1 लाख 16 17 पे पहुंचा इंडेक्स। तो तकरीबन 3 टाइम्स इंडेक्स हमारा इंक्रीज कर गया। आया कोलगेट की प्राइस एक्सीड की, द आंसर इज नो। तो इंडेक्स की परफॉर्मेंस को लाजमी देखें, वो डिटरमाइन करता है कि स्टॉक खुद अपनी वजह से बढ़ा है या इंडेक्स की वजह से बढ़ा है। अगर इंडेक्स की वजह से बढ़ा है तो वो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा उसकी गेन, इसकी इंक्रीज को इसके बैगर होने की कैपेसिटी में। मतलब जो इंडेक्स की वजह से बढ़ा, तो मैं नहीं समझता जो इंडेक्स की वजह से बढ़ा कंपनी के खुद कारण अपनी कारकर्दगी की वजह से बढ़ा है। इंडेक्स की वजह से बढ़ा है विच इज आउट ऑफ कंपनीज कंट्रोल। इसी तरह जब इंडेक्स गिरता है तो कंपनी की शेयर्स की वैल्यू भी गिरती है, तो वो भी कंपनी के कंट्रोल से बाहर है, तो मैं उसको भी काउंट नहीं करता कि कंपनी की वैल्यू कम है। तो इंडेक्स और लेवल्स लाजमी मॉनिटर करें, जो डिटरमाइन करता है कि इंडेक्स बढ़ गया लेकिन इस पर कंपनी की शेयर्स नहीं बढ़े। ऑल्दो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कंपनी की एक्टिविटीज बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, जैसे एंग्रो कॉर्पोरेशन हो गया। कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट में फ्यूचर प्लान्स बड़े अच्छे हैं, कॉस्ट कटिंग मेजर्स की बात करें, न्यू मार्केट के बारे में बात करें, न्यू इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करें, लेकिन और इंडेक्स भी बढ़ रहा है, और लेकिन कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ी, तो ये इंडिकेट करता है कंपनी की वैल्यू करंटली अंडर वैल्यू है। बेस्ट एग्जांपल कोलगेट। अच्छा, आफ्टर जब डिसाइडिंग, आपने जब सारी रिसर्च कर ली, रिसर्च में यूट्यूब एनालिस्ट की वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, करने के बाद जब आपने देखा तो आपने इन्वेस्ट कर लिया। इन्वेस्ट करने के बाद सबसे मेन चीज़ है ना, स्टॉक मार्केट में पेशेंस का गेम है। आप कोई भी स्टॉक उठा लें, ओवर द 2 और 3 ईयर उस कंपनी ने 2 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता और आप आज उसमें खड़े हैं, तो उसमें देखें ओवर द ईयर उसमें गेन किया है। हो सकता है मिड ऑफ द ईयर इसने लॉसेस आपको शो किया होंगे, जिसकी वजह से अगर आप पेशेंस वाले वो इन्वेस्टर है ना, तो आपने बेचा नहीं होगा, लॉसेस में होंगे, तो एट द एंड आपको गेन हुआ। लेकिन अगर पेशेंस नहीं है ना आप में, तो डेफिनेटली आपने बीच में सेल कर दिया, लॉस कर दिया, और आपके माइंड में परसेप्शन बैठ गया कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बन सकता। अच्छा, हिंट क्या है? अब एक सवाल जो माइंड में आता है कि भाई क्या हिंट है, ये कुछ मैंने सेक्टर्स लिखे हैं जो मैं समझता हूँ कि स्टिल पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अ, एक तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड चार्जिंग स्टेशन। कोई भी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाइब्रिड व्हीकल्स में लोकली असेंबल कर रही है ना, तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, जिसमें मुझे हाइब्रिड व्हीकल्स में होंडा कार का नाम याद आता है। और कोई भी कंपनी चार्जिंग स्टेशन पे काम कर रही है तो मैं समझता हूँ उसमें बड़ा पोटेंशियल। हबको मुझे याद आता है, चार्जिंग स्टेशन, हबको की कोई एक सब्सिडरी है जो चार्जिंग स्टेशन पे इन्वेस्ट कर रही है, तो विच इंडिकेट्स मी कि बड़ा पोटेंशियल है, ये बन सकती है वो कंपनी एक मल्टी बैगर, या ट्रू अच्छी खासी गेन कर सकते हैं अपनी वैल्यू में। दूसरा, मोबाइल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट। अच्छा, कोई भी कंपनी अगर इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन पे काम करे, जिससे मुराद ये कि पाकिस्तान में अभी भी 2G और 3G चल रहा है, 4G का तो मेरे ख्याल में सिर्फ सुनते ही है कहीं अवेलेबल होता है, लेकिन दुनिया भर 5G को भी क्रॉस करके 6G पे आ गए, कतर में 6G लॉन्च हो रहा है। तो 5G को भी क्रॉस कर दिया, पाकिस्तान में 5G है ही नहीं। तो एंड दिस इंडिकेट कि इस अगर चीज़ को इम्प्रूव किया जाए ना, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उस कंपनी के लिए जो इस सेक्टर में काम करे। इसमें मुझे याद आता है एक टावर शेयर कंपनी, आई थिंक मेरे ख्याल में एंग्रो की सब्सिडरी है जो टावर शेयर्स और मोबाइल कम्युनिकेशन को डील कर रही है, तो वो मुझे याद आती है। तो एक बड़ा पोटेंशियल दे सकती है वो कंपनी एंग्रो को, और इससे एंग्रो की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो सकता है। तीसरा, हेल्थ केयर मेडिकल इक्विपमेंट। इसमें मेरे माइंड में कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं आती हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट,
जो भी कंपनी इस, क्योंकि पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम और मेडिकल इक्विपमेंट स्पेशल सेक्टर बहुत पीछे है दुनिया भर के, और दुनिया भर में से ये अब इम्पोर्ट होता है। अच्छा, कोई कंपनी अगर इसके इम्पोर्ट में भी काम कर रही है तो मैं समझता हूँ इसमें बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी बड़ी ज़रूरत है। और एक बड़ा ऐसा सेक्टर है जो अभी तक इस पे काम नहीं हो रहा, और जो कंपनी अगर इस पे काम करे, आप खुद आइडेंटिफाई करें कौन सी कंपनी हेल्थ केयर में या मेडिकल इक्विपमेंट की इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर में काम कर रही है, डेफिनेटली ये ऊपर जाना ही जाना है। और कुछ ऐसे स्टॉक इस स्लाइड पे जो मैं समझ जो मल्टीबैगर हुए पिछले 3 से 5 सालों में, उसमें ये ना मीज़ान बैंक को आपको याद दिला दूं। आप देखें तमाम बॉक्सेस टिक हो रहे हैं, तब ये मैगर मल्टीबैगर बना, सिर्फ स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी रही मीज़ान बैंक की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अलावा इसकी डिजिटल ऐप वगैरह इसने बड़ा काम किया, अपनी ब्रांचेस भी बढ़ाई। फिर इसके और उसके बारे में सच कोई न्यूज़ भी नहीं। और ये कंपनी फ्यूचर के बारे में बात करती है अपने डायरेक्टर ऑडिट रिपोर्ट में। और इंडेक्स के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू आप कंपेयर कर ले बहुत ज़्यादा बड़ी। मारी पेट्रोलियम इज एन अनदर एग्जांपल, सासगा इंजीनियरिंग अनदर एग्जांपल, फौजी फर्टिलाइजर, एटलस होंडा, पीआरएल। ये तमाम कंपनीज को आप जाके रिसर्च करें, आपको पता चलेगा क्यों ये पिछले पिछले मल्टीबैगर स्टॉक्स अब रही हैं पिछले सालों में अब तक। तो उससे और इसकी बेसिस पे आप डिसाइड करें कि आने वाले फ्यूचर की मल्टीबैगर स्टॉक कौन से हो सकते हैं। इस चीज़ को लाजमी माइंड में रखें, ये अप्रोचेस को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद सबसे मेन चीज़ पेशेंट है, सब्र तहम्मुल। राइट वक्त पे आपको एग्जिट करना है, आपको जब तक आपका राइट प्राइस नहीं मिले तो वेट करें, इन्वेस्ट करें तो वेट लाजमी करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स इट, यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की हो तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह कवर करूंगा। कोई और सजेशन व्यूज या कोई आइडिया हो तो लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उसको भी कवर करूंगा अपनी वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।